रिकॉर्ड करके मैं वापस से एकदम रिवाइज करवा लेता हूँ अच्छे से, ताकि दोबारा मेरे को नहीं पढ़ाना पड़े। तो पहला मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब कोई लेविस एसिड और लेविस बेस, एसिड और बेस जब आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, रिमेंबर? क्या एग्जांपल दिया था मैंने? एग्जांपल से समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कि मान लो मेरे पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, कोई भी ले लो, मैं अमोनिया ले रहा हूँ, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये एक लेविस बेस है क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जो हाइड्रोजन है, कोई भी एसिड हो सकता है जिसके पास H+ आयन, ये हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको लेविस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस बेस पर ये एक बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग में हमें एरो को दिखाना है इस तरह से कि ये अमोनिया हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। एरो डायरेक्शन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो बनने वाले कंपाउंड अमोनिया मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन से जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आया यहाँ तक? फिर हम लोग ने एक एग्जांपल भी देखी। इस एग्जांपल में हम लोग वापस से अगर एग्जांपल पे आए, एक और एग्जांपल देखें। मान लो मेरे पास एक मेटल है, मेटल में मैं आयरन ले लेता हूँ और इस आयरन के आसपास सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, समझ गया। मैं काम करता हूँ, मैं डेटा में लगा देता हूँ, कनेक्शन हो सकता है मेरा इंटरनेट का इशू है यहाँ पे। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ साइमा? हाँ सर आ रही है, पर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अब नहीं होएगी, मैंने अभी इंटरनेट वाईफाई बंद कर दिया, डेटा पे हूँ। अभी क्लियर है आवाज? तो इस हाँ सर एग्जांपल में मैंने एक फेरिक ट्राइक्लोराइड ले रहा हूँ। अब ये सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन, देखो आयरन एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है और ये सब नेगेटिव एलिमेंट। आयरन यानी लेविस एसिड है और बाकी कंपाउंड लेविस बेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको डोनेट करेंगे? आयरन को करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि किसी मेटल के सराउंड में जो भी मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल एटम को, उन मॉलिक्यूल को लिगेंड बोलते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे लिगेंड कौन है? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लिगेंड क्लोरीन है। सही है कि नहीं? क्लोरीन यहाँ पे लिगेंड का काम कर रहा है कि नहीं? बरोबर। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? लिगेंड कौन होते हैं? लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करते हैं। और जो सेंट्रल में मेटल होते हैं वो बिल्कुल कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। समझ में आया यहाँ पे? उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ लिगेंड देखी थी। उसमें हम लोग ने सबसे पहले क्या देखी थी? मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे ही देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ और मोनोडेंटेट लिगेंड देखते हैं। तो मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब, मोनो का मतलब होता है वन, डेंटेड लिगेंड, लिगेंड मतलब एक ही मॉलिक्यूल अपनी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को दे। मान लो एक आयरन है और सिर्फ एक ही क्लोरीन है जो अपने इलेक्ट्रॉन इस आयरन को दे रहा है। तो मैं बोलूंगा एक ही क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है आयरन को, तो मैं बोलूंगा ये वन यानी मोनोडेंटेट लिगेंड है। समझ में आया? मोनोडेंटेट इजी है। हाँ फरहान, साइमा, सोडियम क्लोराइड एक अच्छी एग्जांपल है मोनोडेंटेट लिगेंड की, है ना? अब देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। बाइडेंटेट लिगेंड को एम्बीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट को एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसमें क्या देखते हैं? एम्बीडेंटेट और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर इस एक आयरन से दो क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो ये और सही नहीं रहेगा, ये दोनों अलग है। तो अगर दो क्लोरीन ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को देते हैं तो ये क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। समझ में आ रहा है? अब एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेट का लिगेंड का मतलब मैं एक थायोनिल साइनाइड लेता हूँ। थायोनाइड साइनाइड में दो नेगेटिव ग्रुप होते हैं, एक बोलते हैं सल्फर होता है और एक होता है नाइट्रोजन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोई मेटल से जोड़ता हूँ। मैं जानबूझ के आयरन ही ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल हो सकती है। अब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है मैं किससे जोड़ूं, इससे जोड़ूं या इससे जोड़ूं?
कंफ्यूजन है कि नहीं यहाँ पे साइमा फरहान? तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक पहले मैं सल्फर से जोड़ता हूँ तो सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नाइट्रोजन से जोड़ता हूँ। समझ में आया क्या किया? तो ऐसा कोई लिगेंड जिसमें दो चांसेस हो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, मॉलिक्यूल के जुड़ने के, इनको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अब आते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड पर। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? तो पॉलीडेंटेड मतलब कोई मॉलिक्यूल हो सेंट्रल एटम, उसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल उस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े, एक दो से ज्यादा, तो इसको पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। समझ में आया? ऑल एग्जाम्पल क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? अरमान, नहीं सर। इजी है ना? एकदम इजी है, इतना टफ नहीं है कॉन्सेप्ट। हाँ सर। और एग्जाम में भी आए तो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देने का, शॉर्ट में कवर करने का ये सब चीजों को। जैसे यहाँ पे देखो 2-3 एग्जाम्पल है, तो आप लोग एक एग्जाम्पल दो ताकि कंफ्यूज ना हो अपने आप। एम्बीडेंटेड लिगेंड भी किया। अब बोल रहा है कि कुछ टर्म्स पढ़ते हैं किसके? कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। चलो टर्म देखते हैं। सबसे पहला टर्म आ रहा है कोऑर्डिनेट स्क्वायर। तो बोल रहा है कि किसी सेंट्रल मेटल एटम के आयन और लिगेंड का जो लिंक होता है, इन दोनों को एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब मेटल को और मेटल से जुड़े लिगेंड को आपस में जोड़कर एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ब्रैकेट को ही क्या बोलते हैं? इस ब्रैकेट को ही कोऑर्डिनेट स्क्वायर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो मैं दो वर्ड यूज करूँ, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको मैं पानी में डालता हूँ। पानी में डालने पर ये हाइड्रोलाइज होगा और कटाइंस और अनाइन देखे। तो ये जो अनाइंस आया है ना, ये जो अनाइंस आया है ना, ये वाला पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली ये पार्ट है, एक्चुअली ये पार्ट है कोऑर्डिनेट स्फीयर। थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट स्फीयर में कोई चार्ज नहीं होता है, पर अगर किसी कोऑर्डिनेट स्फीयर में चार्ज आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अगर किसी कोऑर्डिनेट स्फीयर में चार्ज आ जाएगा तो उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अब इसका नाम क्या है? ये जो कटाइंस आया इसको क्या बोलते हैं? जब इसको हाइड्रोलाइज किया गया, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। जब किसी कॉम्प्लेक्स आयन को, बड़े से कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और एक काउंटर आयन बनेगा। याद रहेगा सभी नाम, सिंपल है, कोई टफनेस है यहाँ तक? सिंपल है ना? काउंटर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, और कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोई को डाउट आया क्या? सर इसको काउंटर आयन, इसको काउंटर आयन बोलते हैं। ये जो पॉजिटिव कटाइंस बनता है ना, इसको काउंटर, जो आउटसाइड बनता है ना, मतलब ब्रैकेट के आउटसाइड है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो इसको काउंटर आयन। हाँ ठीक है। ठीक है। अब चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अरे चार्ज नंबर क्या होता है? अरे बहुत इजी है। क्या है चार्ज नंबर? देखो, इस कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर ये जो नंबर लिखा है ना, इस नंबर को ही क्या बोलते हैं? नेट चार्ज, यानी चार्ज नंबर बोलते हैं। जो जो टोटल चार्ज जो बाहर लगा रहता है ना ब्रैकेट के, इसको ही चार्ज नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है चार्ज नंबर क्या है? अब दूसरा लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालते हैं? तो देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर एक मेटल छुपा हुआ है, दिख रहा है ये मेटल। इस मेटल का जो चार्ज नंबर होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बरोबर, इसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया कि डाउट आया? देखो यहाँ पे एग्जांपल से और अच्छे से समझेगा। यहाँ पर एक फेरिक साइनाइड दिया, इस पर ये जो बाहर चार्ज आपको दिख रहा है ना, यही चार्ज आपका क्या है? चार्ज नंबर। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन निकालना तो हम लोग ने 11वीं में सीखा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। आपको क्या करना है? सबका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe प्लस ऑक्सीडेशन चार्ज लिगेंड। चार्ज लिगेंड क्या है? साइनाइड है। कितनी बार साइनाइड दिया हुआ है? 6 मरतबा चार्ज ऑफ साइनाइड आयन दिया है, और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन दिया है। ऑक्सीडेशन आयरन प्लस साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? उसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसमें -1 दिया हुआ है, बराबर। तो 6 × -1 ले लेंगे। अब 6 × माइनस और इक्वल टू क्या है? इक्वल टू -4 है। क्या है? इक्वल टू -4 है। तो 6 × -1 कितना हो जाएगा? -6। इस -6 को राइट साइड लेंगे तो क्या बन जाएगा? +6। -4 + 6 कितना हो जाएगा? +2। तो कितना आया इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? समझ में आया? सेंट्रल मेटल आइटम का जो नंबर होता है, चार्ज नंबर, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। समझा फरहान, साइमा, अरमान? क्लियर है? सिंपल है? ओके। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में। ये तो ऑलरेडी हम लोग ने सॉलिड स्टेट में देख चुका है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एकदम आसान। इस मेटल से मान लो कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े हैं। अरे सर, ये तो हम पहले से ही जानते हैं,
इनको लिगेंड बोलते हैं, इनको सेंटर मेटल आइटम बोलते हैं। कितने एटम जुड़े हुए हैं इस सेंटर मेटल आइटम से? हाँ साइमा बता सकते हो कितने जुड़े हैं? 4। वेरी गुड, यही कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इजी है क्या नहीं? इजी पीजी है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता हाँ है? सराउंडिंग में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं पूछूं चलो बताओ इस कोबल के, बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या बताओगे तुम लोग? चलो इसको एग्जांपल ले लें क्या, यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा, ये थोड़ा सा डरावना जैसा है ना। क्या है इसके अंदर, देखो ना, पहले देख लेता हूँ, CONH3 4 टाइम और क्लोरीन 2 टाइम है ना, यही है ना स्ट्रक्चर। तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ, व्हाइट बोर्ड बंद हो गया अपने आप। देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। एकदम इजी है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है ना। तो एग्जाम्पल में कौन सा एलिमेंट है? कोबल्ट है, कोबल्ट है। और अमोनिया कितनी बार है? अमोनिया 4 टाइम है, बरोबर ना। अमोनिया 4 टाइम है और क्लोरीन 2 टाइम है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है ना। अभी देखो ऐसा हाँ स्ट्रक्चर सर। का मतलब क्या है वो बता दो। कोबल्ट को पहले बनाओ, कोबल्ट बनाने के बाद ब्रैकेट में साथ में है ना, फिर अमोनिया बनाओ, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में भी देखेंगे आगे, वैसे वैसे टेम्परेरी बात। इसका क्लोरीन बनाओ, समझा। अब बताओ कितने कोबल्ट के साथ जुड़े हुए, कितने जुड़े हुए कोबल्ट एटम के साथ, कितने एलिमेंट जुड़े हैं, मॉलिक्यूल जुड़े हैं? हाँ साइमन, 6। वेरी गुड, हो गया आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इजी है कि नहीं? काफी इजी है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा इस कोबल्ट आइटम का? 6 रहेगा। कितना रहेगा? 6। इजी है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसान होता है। अभी देखो अगर ये तो मोनोडेंटेट का हुआ, अगर लिखा रहेगा बाइडेंटेट लिगेंड, बताओ बाइडेंटेट लिगेंड का क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? तो अभी ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल कितने एलिमेंट से जुड़े हुए हैं? 3 ही है ना। तो होना कितना चाहिए इसका? 3 होना चाहिए ना, 3 होना चाहिए ना, पर एक्चुअली 3 नहीं है। कितना है? 6 है। अब तुम बोलेंगे अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ही तो बोला था जितने मॉलिक्यूल यहाँ जुड़े हैं वो देखते हैं। अरे ऊपर ये भी तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है वर्ड, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब हर चीज डबल है, करेक्ट ना। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ फरहान, साइमा, अरमान? हाँ मतलब यहाँ पे 3 ही, बाइडेंटेड मतलब एक ही मॉलिक्यूल 2 बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितनी बार टोटल वो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो बताएंगे कितने जुड़ा हुआ है इसमें। यानी एक्चुअली 3 नहीं है, यहाँ पे 6 जुड़ा हुआ है एक ही चीज के, क्योंकि बाइडेंटेड की एग्जाम्पल है ना। समझ में आया कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे? आपको ये देखना है मोनोडेंटेड है तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक एक एटम जुड़े रहेंगे, 2 दे रहे हैं यानी 2 2 एटम जुड़े हुए हैं। समझ में ऐसा बोल उसके हिसाब से, लेकिन के हिसाब से ये 6 हुए। अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये 3 ही है। समझ में आया? नॉर्मल देखे तो 3 है, पर अगर बाइडेंटेड लिगेंड के हिसाब से मैं देखूं तो ये 6 है, क्योंकि लिगेंड ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट के हिसाब से बाइडेंटेड में हर चीज डबल हो जाती है। अगर 3 है तो 3 का डबल कितना होगा? 6 होगा, बरोबर के नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नीचे को एक प्यारी सी डेफिनेशन दी है, कोऑर्डिनेशन मेटल आयन इज अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर आइटम डायरेक्टली अटैच टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आया है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा वो हो गए, सतर्क हो गए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लिगेंड आता है तो सिर्फ एटम की डिस्कस नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी आती है ना। अब आते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? अरे नाम में लिखा है 2 सॉल्ट, जिसके अंदर 2 सॉल्ट होते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब सब जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन डबल सॉल्ट देखते हैं। डबल सॉल्ट क्या है? देखो मेरे को एग्जांपल देने की, मतलब एक तुम्हारे पास एक नमक है, तो नमक के अंदर देखो 2 नमक है, 2 सॉल्ट है, एक फेरिक सल्फेट एक अमोनियम सल्फेट, है कि नहीं दोनों? जब इनको पानी में डालोगे तो वो क्या होगा? डिसोसिएट करेगा। चलो देखते क्या होता है। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक होगा और अपने आयंस बनाएगा। क्या क्या आयंस बनाएगा? एक आयरन का पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक अमोनियम का पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक सल्फेट का पॉजिटिव आयन है। दोनों में सल्फेट कॉमन है, तो एक 2 करके एक ही मर्तबा लिख दो, बार बार 2 बार क्यों लिखो, बरोबर के नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ हाँ तक, है ना? तो इसको ही डबल सॉल्ट बोलते हैं, बस खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। इजी है ना, इजी पीजी कॉन्सेप्ट, जैसा लिखा है वही है। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जब किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को, तो मान लो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, एग्जांपल है, जब आप इसको पानी के साथ डिसॉल्व करोगे तो ये अपने आयन को ब्रेक करते हैं, तो आपको एक काउंटर आयन मिलेगा। आप, मैंने पहली बता दिया, इसको काउंटर आयन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। वो बताया था कि नहीं ये सारी चीजें? हाँ हो गया, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। इजी है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल मतलब क्या होगा? एक्चुअल क्या मतलब होगा? एक्चुअल मतलब यहाँ पे एक मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता था। एक्चुअल मतलब डेफिनेशन क्या होनी चाहिए किसकी?
अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटर आयन, अगर किसी चीज के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन दोनों मौजूद हो तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ में आया साइमा? इजी है फरहान, हरमान? हाँ सर। अब ये सारी चीज की स्टडी क्यों करे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया कैसे? तो ये है वो आदमी जिसकी वजह से ये आया है, इसका नाम है वार्नर। वार्नर ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में, और उसने पॉस्टुलेट दिए थे। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है? नजरिया पेश किया था, है ना। इसके क्या नजरिए थे वो देखते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, सारे नजरिए देखते हैं। पहला पॉस्टुलेट क्या बोल रहा है? अनलाइक मेटल, तो इसको मत पढ़ो। मेटल आयन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू टाइप ऑफ वैलेंसी। यहाँ पे वैलेंसी का मतलब है लिंकेज। जो मेटल है ना वो दो तरीके से किसी मॉलिक्यूल या एटम के साथ जुड़ सकता है। समझ में आया बोलने का मतलब क्या है? एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी आयनाइजेबल होगी, आयनाइजेबल जिनके अंदर चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सेकेंडरी में चार्ज नहीं होगा, नॉन आयनाइज मतलब न्यूट्रल, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। हाइयर चांस न्यूट्रल के होता है। पहला पॉस्टुलेट समझ में आया? कोई डाउट आया? यानी मेटल के आसपास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी चीज जुड़ी होती है, वो प्राइमरी वैलेंसी भी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। अब सवाल ये कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो उसके लिए उसने सेकंड पॉस्टुलेट निकाला। उसने बोला, यहाँ पर एक्चुअली मैंने लिखा है प्राइमरी वैलेंसी को होती है जनरली जो सेटिस्फाई अनाइन होती है। अनाइन होती है मतलब अनाइन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। एक एग्जांपल दिखा, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो क्या बनाएगा बताओ? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन में कौन अनाइन होता है? नेगेटिव चार्ज कौन रखता है? क्लोरीन। अब बताओ नेगेटिव चार्ज है, एक है, दो या तीन है? एक ही है, तो मैं बोलूंगा इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 1। समझ में आया क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे साइमा, हाँ सर। फरहान, हरमान? एक और एग्जांपल देते, AgCl। अब इसको पानी में डालूंगा तो Ag प्लस और Cl माइनस देगा, तो नेगेटिव चार्ज हमारा अनाइन है। कितने अनाइन बन रहे, कितने क्लोरीन बन रहे हैं यहाँ पे? एक ही क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 1। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया कि प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है? नेगेटिव एलिमेंट्स होता है किसी भी ग्रुप में जो मेटल आइटम से जुड़ा होता है। इजी है कि नहीं? इजी है ना एकदम। हाँ। अब थर्ड पॉस्टुलेट देखते हैं। थर्ड बोल रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड और फोर्थ पॉस्टुलेट सेकेंडरी को एक समझा रहे हैं अच्छे से कि एक्चुअल का मतलब क्या है सेकेंडरी वैलेंसी का, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम पूरी थियरी भी पढ़ लोगे ना तो भी तुमको सेकेंडरी वैलेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक मैं नीचे ही वर्ड लिख रहा हूँ। सेकेंडरी वैलेंस को बराबर होता है किसके? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। किसके? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखता हूँ तो सेकेंड लेविस एसिड लेविस बेस आएगा, पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंस वो ग्रुप होते हैं जो सिर्फ डोनेट ग्रुप होते हैं, इनमें कोई चार्ज से आपको पता नहीं चलेगा ये डोनेट। जैसे मैंने NH3 के एग्जांपल ले लो, जब शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जांपल में, मैंने बोला था ये जो अमोनिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो पर उसमें कोई चार्ज नहीं हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है कोई चार्ज ही ना हो, न्यूट्रल हो, उस ग्रुप को, उस डोनेटिंग ग्रुप को सेकेंडरी वैलेंस बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंस फिक्स है, नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट प्राइमरी वैलेंस होता है ना। पर सेकेंडरी वैलेंस में कोई भी टाइप चार्ज है, नॉन आयोनाइज ही होता है, मोस्टली न्यूट्रल ही होता है। समझ में आया साइमन? ये भी मेटल से जुड़ा होता है। ओके, तो अब हम लोग चौथे पॉइंट पे भी पहुंच गए। चौथा पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं और इस एग्जांपल में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस ढूंढना है। तो ये सारे अमोनिया मॉलिक्यूल पे आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है फरहान? कोई प्लस माइनस चार्ज दिख रहा है इस अमोनिया पे? नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग का ये सेकेंडरी वैलेंसी है या सेकेंडरी स्पेयर है जो कनेक्ट है। यहाँ पे वैलेंसी बॉन्डिंग को बता रहा है। क्लोरीन हमें पता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हमेशा होता है, क्लोरीन हमेशा माइनस होता है, तो मैं बोलूंगा ये प्राइमरी वैलेंसी है। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है ना वार्नर थियरी? वार्नर थियरी ने सिर्फ ये बताया कि बॉन्डिंग में कौन प्राइमरी होता है कौन सेकेंडरी होता है, बस ये चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया। देखा जाए तो कोई मतलब ही नहीं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, बस थोड़ा और डिटेल में गया। उसके बाद यहाँ पे वार्नर रुका नहीं, वार्नर ने इसकी ज्योमेट्री भी बताई। बोला कि अगर 6 एलिमेंट जुड़े हैं तो उसका जो ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर किसी मेटल के आसपास 4 एलिमेंट इसके साथ जुड़े हैं तो उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। वो जैसी भी रहेगी आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग, 2 मिनट बाकी है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है?
द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लिगेंड एंड साइट। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कोहेरेंट, मैंने बताया था ना, वो जो ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड साथ में होते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मेटल और लिगेंड साथ में रहते हैं। हो रहा है कि इसके टाइप्स ऑफ लिगेंड के बेस पर और इन पर कौन सा चार्ज लग रहा है इन पूरे कॉम्प्लेक्स टाइम पे, इसके बेस पर इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया। समझ में आया क्या लिखा है? अब आगे इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत ही आसान है। होमोलैक्टिक का मतलब क्या है कि हेयर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। इसमें तुम एग्जांपल में से देख सकते हैं सिर्फ अमोनिया ही मेटल के साथ जुड़ा है, और कोई मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। तो इसको क्या नहीं। बोलते हैं? होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक मतलब देखो इसमें अमोनिया के साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, यानी मेटल के साथ अमोनिया भी जुड़ा हुआ है और क्लोरीन भी जुड़ा है, दो डिफरेंट टाइप ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एकदम इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। होमो मतलब एक ही टाइप का ग्रुप जुड़ा होना, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के ग्रुप मेटल के साथ जुड़े होना। समझ में आया फरहान, अरमान? कोई डाउट है इधर? अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। अपना टाइम लेस देन 1 मिनट हो गया, तो हम लोग 5 मिनट के बाद, अभी 9:39 हो रहा है ना, तो 9:45 को या अगर स्टेमिना है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। मैं IUPAC में ही खत्म कर दूंगा ये लेक्चर को। तो डिस्कनेक्ट होता है तो वापस से आप लोग कनेक्ट हो। ठीक है? ठीक है साइमा, फरहान, हाँ सर। अरमान? अभी देखो कहेगा आए नहीं, इसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग रखा है ताकि वापस से लेक्चर रिपीट ना करना पड़े। और नॉर्मली तो हो ही जाएगा लेक्चर रिपीट, फिर भी एज अ प्रिकॉशन।